कमज़ोरों की ना इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। हर कोई ये भी चाहता है कि वो दुनिया के सामने मज़बूत नज़र आए, पूरा एतमाद नज़र आए, बेखौफ, शानदार, ताकतवर, कोई ना इस पे कभी भी उँगली ना उठा सके। और ऐसा होना भी चाहिए, हर औरत को इतना मज़बूत, इतना बहादुर और इतना बाइख्तियार होना चाहिए कि उस पे ना कोई कभी भी उँगली ना उठा सके, उसको कभी भी कोई कंट्रोल ना कर सके, उस पे कभी भी कोई हुक्म ना चला सके। और ऐसा लगे जैसे इसके पास सब कुछ है, सुकून भी, ताकत भी और कंट्रोल भी, कोई इसकी कमज़ोरी को जान ना सके, कोई इसके अंदर तूफ़ान तक पहुँच ना सके। अगर इसके अंदर कोई जंग चल रही है ना, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट हो, मज़बूत हो। आज की इस वीडियो में 7 ऐसे तरीके बताऊँगी, अगर आप उन पे अमल कर लेते हैं, यकीन करें आप बावक़ार, बहादुर एक ख़ातून बन जाएँगी। और हर औरत यही चाहती है कि मैं मज़बूत हूँ, बहादुर हूँ और कोई भी ना मुझे कमज़ोर ना कर सके, कोई भी चीज़ मुझे तोड़ ना सके, कोई भी हौसला मेरा पस्त ना कर सके। तो अगर आप चाहती हैं तो इन बातों पे अमल करें तो आपकी शख्सियत में वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटिव व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे। अच्छा जी, आज की वीडियो में आपके साथ 7 तरीके, 7 सीक्रेट आपको बताऊँगी जो ना सिर्फ लोगों के सामने आपको मजबूत बनाएँगे बल्कि आपको बावक़ार शख्सियत भी बनाएँगे और ज़िंदगी के तूफ़ानों का ना सामना करने का हौसला भी पैदा करेंगे। तो हमेशा याद रखें, कमज़ोर हूँ तो लोग आपका फ़ायदा उठाएँगे, इसलिए थोड़ी कड़वाहट, मजबूती बहुत ज़रूरी है कि लोग समंदर को भी ना पी जाएँ अगर वो खारा ना होता। तो वीडियो के सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी को एक्नॉलेज कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। कभी-कभी ऐसे होता है कि कोई छोटी-सी बात भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो जाती है। तो सबसे पहली बात, दूसरों से अपनी ना कोई भी सीक्रेट, अपनी कोई भी बात शेयर ना करें। कुछ लोगों की न आदत होती है ना, वो अपनी हर बात, हर ख़्याल दूसरों से ना बाँट देते हैं। उन्हें ये लगता है कि इस तरह करने से ना इनके दिल का बोझ कम हो जाता है और इनका दिल हल्का हो जाता है, हल्का-फुल्का हो जाता है, सुकून मिलेगा। और लेकिन नफ्सियात क्या कहती है, जब आप अपनी हर बात दूसरों के सामने रख देते हैं ना, तो आप नफ्सियाती तौर पे आप अगले के सामने कमज़ोर होना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप अपनी वीकनेस, अपना सीक्रेट दूसरों को बताते हैं, तो उसकी नज़रों में फिर आप कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि आप अगर उसके साथ आपका कोई लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो फिर आपको खौफ रहता है कि कहीं मेरी ये सीक्रेट, मेरी कमज़ोरी, मेरी बात ये कहीं बता ना दे। तो हमेशा दूसरों से ना कभी भी अपने सीक्रेट, अपनी बातें, अपनी खुशियाँ, अपने गम, जो भी बातें हैं ना, कभी भी शेयर ना करें। आप दूसरों के रहमो-करम पे चले जाते हैं, तो लोग आपकी कमज़ोरियों को जान लेते हैं, वो आपसे हमदर्दी करने या अच्छा मशवरा देने की बजाय उसका फ़ायदा उठाते हैं। लोगों में ना इनका मज़ाक बनाते हैं, हमेशा इस बात को याद रखिए कि कुछ बातें, कुछ राज़ दिल में रखना कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत होती है। और बहुत सारी ख़वातीन की आदत होती है कि वो घर का हर मामला दूसरों के साथ डिस्कस करती हैं, अपनी हर बात, अपना हर मामला, अपनी जो पर्सनल ज़िंदगी होती है ना, वो भी दूसरों के साथ शेयर करती हैं। फिर क्या होता है कि वो फिर हमेशा कमज़ोर रहती हैं, उनको हमेशा डर रहता है और जब आप दूसरों के साथ बात शेयर करते हैं ना, फिर दूसरों की नज़रों में आप हमेशा कमज़ोर। और अगर आप चाहती हैं कि आप बावक़ार शख्सियत हो, खुद मुख्तार हूँ, दिलेर हूँ, बहादुर हूँ, तो आपने क्या करना है कि अपने सीक्रेट, अपनी ज़ाती ज़िंदगी, आपके जो भी ख़ानदानी मामलात हैं, घर के मामलात हैं, आपने कभी भी गलती से भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करने। लोग आपके बारे में जितना कम जानेंगे ना, आप इतने ही मज़बूत होंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी की कहानी के हर बाब को लोगों के सामने मत खोलें। यही पहला कदम है बढ़तरी की तरफ, कामयाबी की तरफ। अगर आप इस पे अमल कर लेती हैं ना, तो आप समझें कि आप मज़बूती की तरफ जा रही हैं, आपका हौसला हमेशा बुलंद रहेगा। नेक्स्ट, अपनी अहमियत कभी भी ज़ाहिर ना करें। अगर आप अपनी अहमियत को ज़ाहिर कर देंगे ना, तो आपके साथ क्या होगा आपने कभी सोचा भी नहीं। जिन्हें हम दिल से चाहते हैं ना, वही हमें नज़रअंदाज क्यों करते हैं। कभी वो प्यार, वो हमसे ना दिल, जो हमसे दिल की बातें किया करते थे, हमें वक़्त दिया करते थे, एक वक़्त के बाद बेमोल क्यों हो जाता है? इसकी एक वजह ये भी है कि जब दूसरों को मालूम हो जाता है ना कि आपके लिए कितने अहम है, तो आपको आज़माना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी किसी को ये मत बताएँ कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन उसको ये पता चल गया ना, उसी दिन से वो आपको आज़माना शुरू कर देगा। लोग ना फितरी तौर पे इन्हें काबू में रखना चाहते हैं, जो उनके लिए ज़्यादा जज़्बाती होते हैं। अपना दिल साफ रखें, अपना चेहरा बिल्कुल ऐसे ना बनाएँ कि कोई पढ़ सके। आप उदास हैं, परेशान हैं या मोहब्बत छुपाने की बात नहीं है, लेकिन इसमें कितनी शिद्दत है, ये छुपाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपना एहसास, आपके जो भी एहसासात हैं, जो भी जज़्बात हैं, इस तरह ज़ाहिर करें कि सामने वाला कभी फ़ील ही ना कर सके। लेकिन यकीन जाने कि कभी
वो जान ना सके। इसके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये पावर बैलेंस का राज़ है। और इसलिए अगर आप चाहते हैं ना कि कोई शख्स हमेशा आपकी इज़्ज़त करे, आपको कुछ समझे, आपकी कदर करे, तो ये कभी भी ज़ाहिर ना होने दें कि आपके लिए कोई कितना कुछ है, आप किसी को कितना कुछ समझते हैं और कि इसी के बगैर आपका गुज़ारा नहीं है या इसके बगैर आप रह नहीं सकते। कुछ बातों का राज़ रहना, छुप जाना ही आपकी हिफ़ाज़त है और आपकी इज़्ज़त है। और कुछ चीज़ें बयान कर देना, हर अपनी ज़िंदगी की किताब को दूसरों के सामने रख देना, ये आपकी इज़्ज़त और कदर को कम करता है। नेक्स्ट, जज़्बात पे काबू रखना। असल ताकत ना जिस्मानी ताकत नहीं है, बल्कि जज़्बात को कंट्रोल में रखना है। और जज़्बाती कंट्रोल है, नफ्सियात कहती है कि जिसने अपनी रिएक्शन पे काबू पा लिया ना, इसने दुनिया पे काबू पा लिया। जो अपने दुःख, दर्द, गम, खुशियों, तकलीफ, परेशानियों को सँभाल लेता है ना, वही सबसे बड़े खिलाड़ी होता है। आपने देखा होगा ना कि कुछ ख़वातीन इतनी मज़बूत और इतनी दलेर होती है कि उन पे ना अ, आफ़तों के, बलाओं के, मुसीबतों के पहाड़ भी टूट जाते हैं ना, लेकिन उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम ये सोच रहे होते हैं कि बस उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली होगी, ऐसे होगा, लेकिन उनके दिल इतना बड़ा होता है, उनका सब्र इतना ज़्यादा होता है कि वो ये वाली चीज़ें जो है ना उन्हें हिला भी नहीं सकती और दुनिया हैरान होती है कि इनके साथ इतना कुछ हो गया, ये तो फिर भी अपने कदमों पे है। इसलिए खुद को ऐसे बनाएँ और इस तरह रखें कि आपका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि खुद पे आप काबू पा सकें और वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है जो दूसरों को कभी ये खबर ना लगने दे कि आपको क्या चीज़ तकलीफ पहुँचा रही है। और क्योंकि जिसको आपका रिएक्शन मिल गया ना, उसको आपका रिमोट कंट्रोल मिल गया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब लोगों को पता चल जाता है ना कि किस चीज़ से आपको दुःख ज़्यादा होता है, किस चीज़ से आपको तकलीफ ज़्यादा होती है, कौन-सी बात है जो आपके सीधा दिल पे लगती है, तो लोग फिर उसी को पकड़ लेते हैं। इसलिए अपने जज़्बात को कंट्रोल में रखें। कभी भी दूसरों के साथ शेयर ना करें कि मुझे इस चीज़ से बहुत दुःख होता है, मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ होती है, ये चीज़ मेरी कमज़ोरी है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग फिर आपकी वही चीज़ पकड़ते हैं जो आपकी कमज़ोरी होती है, जो आपको सबसे ज़्यादा दुःख देती है। तो अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि कोई आपके दिमाग का बटन पहचान ना सके। जब आपका मूड, आपका लहज़ा, आपके फैसले दूसरों के रवैये से बदलने लगे ना, तो समझ जाएँ कि आपका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में जा चुका है। जब आप अपने जज़्बात पे काबू पा लेते हैं ना, तो आप दूसरों के हाथों से आज़ाद रहते हैं और जो इंसान खुद पे हावी हो जाए ना, उस पे कोई भी हावी नहीं हो सकता। इसलिए अपना कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखें, अपने दिमाग का कंट्रोल जो है ना अपने हाथ में रखें, अपनी खुशियों का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। ये कभी भी दूसरों के हाथ में ना दें, वरना कोई भी आपको आपके कदमों पे खड़ा नहीं होने देगा। देखिए, आजकल की दुनिया है ना, वो चाहती नहीं कि आप दुनिया तो चले दूर की बात, आपके कुछ अपने, कुछ फैमिली के, कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप बावक़ार शख्सियत बनें, आप अपने कदमों पे खड़ी हों, वो क्या करेंगे कि इन आपको दबाने की कोशिश करेंगे। आपकी वो चीज़, वो कमज़ोरी ढूँढेंगे जो आपको नाकाम कर सके, जो आपको तकलीफ़ दे सके, दर्द दे सके और आपके टाँगे खींचने की कोशिश करेंगे ताकि आप बढ़ ना सकें। इसलिए अपनी ज़िंदगी का, अपनी खुशियों का, अपने गमों का, हर चीज़ का जो कंट्रोल है ना, वो हमेशा अपने हाथ में रखें, तभी आप कामयाब शख्सियत बन सकेंगे। नेक्स्ट, कभी हर बात पे हाँ ना कहें, बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, हर बात पे हाँ कहती हैं। फिर क्या होता है कि ज़िंदगी की जो भी कामयाबियाँ होती हैं ना, उनके हाथ से निकल जाती हैं, ज़िंदगी की खुशियाँ उनके हाथों से निकल जाती हैं। वो ऐसे ही बैठी रहती हैं, बस सोचती रहती हैं और खुद को परेशान करती रहती हैं। कुछ लोग ना हर किसी के साथ अच्छा रहने की कोशिश करते हैं, कभी किसी को इनकार नहीं करते और सोचते हैं कि लोग इनसे ना खुश रहेंगे, इनकी इज़्ज़त करेंगे। तो याद रखें, हर बात पे हाँ कहना कमज़ोरी की अलामत है। आप ये अपने माइंड से निकाल दें कि हाँ कहना या दूसरों को खुश रखना, आपसे कोई खुश हो जाएगा, आपसे कभी भी कोई खुश नहीं होगा, आप चाहे अपनी जान क्यों ना दे दें। एक दिन कोई याद रखेगा, दूसरे दिन कोई भी याद नहीं रखेगा। और अगर आप 10 बातों पे हाँ कहती हैं ना और एक बात पे कभी ना करके देखिएगा, वही जो 10 बातों में जिनको हाँ करते हैं, उनको वो 10 बातें याद नहीं होंगी। आपकी जो एक ना वाली बात है ना, वो याद होगी। इसलिए कभी भी दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी कभी भी खराब ना करें। कोई कभी भी खुश नहीं होता। आप चाहे तो इस बात का एक्सपेरिमेंट करके देख लें। जितना आप किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे ना, वो आपको इतना दबाने की कोशिश करेगा, वो समझेगा कि आप उसके गुलाम हैं। इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी दूसरों के हवाले ना करें। दूसरों को अपना गुलाम, अपने आप को दूसरों का गुलाम कभी भी ना बनाएँ। तो कमज़ोर की भी कोई इज़्ज़त नहीं करता। सबको खुश रखने के चक्कर में ना
हम खुद को क्या करते हैं कि अनइम्पोर्टेंट कर देते हैं। लोग आपकी हदूद को वहाँ तक धकेलते हैं जहाँ तक आप उनको इजाज़त देते हैं। तो नो कहना कमज़ोरी नहीं है बल्कि ताकत है। जब आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन सब आपसे खुश नहीं होते, बल्कि आप खुद ही परेशान हो जाते हैं, तो याद रखें वो शख्स इज़्ज़त पाता है जो वक़्त पे पुरसुकून तरीके से ना कह सकता है। इसलिए खुद से ये वादा करें कि मैं एक मज़बूत शख्सियत बनूँगी, मैं एक कामयाब शख्सियत बनूँगी, मैं वो शख्सियत बनूँगी जो मुझसे लोग इज़्ज़त करेंगे, मेरी कदर करेंगे, मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ज़ूल समझेंगे, नज़रअंदाज़ करेंगे, और ये सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में, आपने खुद करना है, कोई दूसरा ये नहीं कर सकेगा। लोगों को इतनी अपनी ना बाउंड्रीज़ इतनी क्रॉस ना करने दें कि वो जब चाहे आपको कुछ भी करवा ले, जितना चाहे आपका इस्तेमाल कर सके, नहीं। आप जितना अपनी बाउंड्री सेट रखेंगे, यकीन करें कि आपकी इज़्ज़त और वक़ार जो है ना इतनी ज़्यादा होगी, और आपकी कदर इतनी ज़्यादा होगी, आपकी शख्सियत इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। नेक्स्ट, हमेशा सोच समझ के बोलें। जब आप सोच समझ के नहीं बोलते ना, जल्दबाज़ी में कहा गया एक जुमला सालों की इज़्ज़त ख़त्म कर देता है। नफ्सियात कहती है कि जिसने बोलने से पहले सोचा ना, वो खामोशी में भी जीत गया। लोग खामोश इंसानों से डरते हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं होता ना वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या करना है। और जब लोग आपकी सोच को ना पढ़ सकें, तब आप उन पे गालिब आ जाते हैं। एक अक्लमंद और मज़बूत जो औरत है ना, वो हर बात का जवाब फ़ौरन नहीं देती। वो वक़्त और मौके को देखती है, क्योंकि कई दफ़ा ना खामोश रहना बोलने से ज़्यादा ताकतवर होता है, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि बोलना हमारा इतना मायने नहीं रखता और जितना हमारा खामोश रहना मायने रखता है। और कभी-कभी बोलना हमारा जवाब नहीं होता, बल्कि खामोश रहना हमारा ऐसा जवाब होता है, जो सामने वाले को ना तड़पा देता है, सामने वाले को परेशान कर लेता है। इसलिए कभी भी बगैर सोचे-समझे कभी भी कुछ भी ना बोलें, हमेशा कम बोलें और सोच समझ के बोलें। ये आपकी इज़्ज़त को इतना बढ़ाता है कि आप सोचने दूसरों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये क्या करना चाहती है, इसने क्या किया है। और खामोशी ऐसा हथियार है जो आपको कभी भी कमज़ोर नहीं करता, बल्कि आपको क्या करता है कि आपके हौसले हमेशा बुलंद करता है। नेक्स्ट, अपनी कमज़ोरियों को ज़ाहिर ना करें। जब आप अपनी कमज़ोरियाँ, ख़ामियाँ, अपने दुःख और अपनी माज़ी लोगों को बता देते हैं ना, तो वो आपकी कमज़ोरी का नक्शा बना लेते हैं। तो लोग हमेशा उन्हीं को कमतर समझते हैं जो वो अंदर से जिनको वो अंदर से जान लेते हैं। इसलिए अपने ज़ख्म दिखाने की बजाय ना उनको अपनी ताकत बनाएँ। जब भी आप किसी को अपना दुःख बताएँ, वो आपसे कभी भी हमदर्दी नहीं करेगा, बल्कि आपका मज़ाक उड़ाएगा, क्योंकि इस दुनिया में हमदर्द कम और तमाशा देखने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए अपनी परेशानियाँ, तकलीफ़ों और दुखों को ना छुपा के रखें। जब भी आपसे कोई पूछे सब ठीक है, तो अपनी आँखों में आंसू लाने की बजाय ना मुस्कुराहट लेके आएँ और बोले सब बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मुस्कुराहट सिर्फ़ चेहरे की नहीं, बल्कि आपके ज़ब्त और आपकी ताकत, आपकी मज़बूती और आपके बहादुर होने की निशानी है। इसलिए हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। कभी भी लोगों को मौका ना दें कि वो आपको जज कर सकें कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।